चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि कामदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने पर धन धान में वृद्धि होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। साथ ही ये व्रत सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में कामदा एकादशी के दिन का महत्व बताते हुए कुछ विशेष ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और मनोकामना की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले ज्योतिष उपाय के बारे में। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और विष्णु सहस्रनाम के साथ कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और धन धान की कभी कमी नहीं होती है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना के बाद शमी के पौधे की भी पूजा अवश्य करें। इसके लिए आप आटे का दीपक जलाएं और उसमें कपूर और हल्दी डालें। ऐसा करने से अटके धन की प्राप्ति होगी, यानी कि रुका हुआ धन प्राप्त होगा और ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी पड़ेगा। एकादशी के दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहें और शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु जी का सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल का उपयोग अवश्य करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी। कामदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत यानी कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ जी से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा था जो भोग विलास में डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहा करते थे। दोनों में अथाह प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का शाप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर राजा की पत्नी बहुत दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से इसके बारे में पूछा। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर उसने अपने पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूरी करने वाला व्रत कामदा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो उसके पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु जी ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा।